डियर स्टूडेंट, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एमए ज्योग्राफी सिलेबस हिंदी। हम देखेंगे एमए ज्योग्राफी जो सिलेबस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं लेकिन उनकी सिलेबस जो है इंग्लिश में रहते हैं, जिससे उनको बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है उन्हें समझने में या पाठ्यक्रम को अध्ययन करने में। इन सब की समस्या आती है, तो हम उसकी समस्याओं के समाधान के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आए हैं सिलेबस जो है। तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सिलेबस। एमए ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर क्लास है। पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट हम देख चुके हैं जो कि था रूरल ज्योग्राफी का, यानी कि आपके जो ग्रामीण बस्ती भूगोल का था। और ये आपका पेपर सेकंड है जो कि ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स यानी कि जो संसाधन भूगोल है वो है। तो इसमें हम देखेंगे संसाधन भूगोल की जो विषय वस्तु है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप चाहे तो सिलेबस को भी अपने जो सिलेबस टेबल है यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई उसमें देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, यानी कि कोई समस्या आए तो। संसाधन भूगोल की फर्स्ट यूनिट है आपका इंग्लिश। पहले देख लेते हैं, फिर उसका अनुवाद भी देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। Definition and concept of natural resource as related to cultural, economic and technical development stage and perception। ये आपका इंग्लिश सिलेबस हो गया। अब इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेशन, ये हम फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी देखे हैं। नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेशन यानी कि प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व। ज्योग्राफी ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन के भूगोल। इसका पूरा अर्थ हो गया नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन भूगोल के प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया यूनिट फर्स्ट में। और सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। डेफिनेशन इन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एज पर रिलेटेड टू कल्चरल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट स्टेज एंड परसेप्शन। तो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा होता है। इन कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। तो डेफिनेशन इन कॉन्सेप्ट नेचुरल रिसोर्स एज पर रिलेटेड कल्चरल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे? जो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा और अवधारणा किसके संबंध में? सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी विकास के जो चरण और धारणाएं हैं उनसे संबंधित जो धारणाएं हैं उसके संबंध में। तो ये पूरा देख लेते हैं। Definition in concept of natural resource as per related to cultural, economic and technical development stage in perception, यानी कि सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी विज्ञान के चरणों और धारणाओं से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा और अवधारणा। ये हम 12th में भी पढ़े थे। आपके जो बीए की क्लास है उसमें भी है संसाधन भूगोल, उसमें दिया हुआ है उसके संबंधित जो अवधारणा है। संसाधन होते नहीं वरन बन जाते हैं। ये सभी अवधारणाएं किसके अंतर्गत होगा? इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट का भी। ये परसेप्शन का मतलब होता है आपका धारणाएं, विचारधाराएं, ये सभी आपके परसेप्शन का अर्थ है समानार्थी हिंदी में। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट भी। यूनिट फर्स्ट हो गया आपका कंप्लीट। फिर आपका यूनिट सेकेंड देख लेते हैं। इसमें आपको जो संसाधन भूगोल है उसका, यदि इसमें आपको कोई समस्या आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर कमेंट जरूर करेंगे, हम उसको फिर से समझाएंगे। फिर आपका सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी, इंक्रीजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू किसके? रेन्यूएबिलिटी, यानी कि आपकी जो नवीनीकरण है इसको बोलते हैं रेन्यूएबिलिटी। फिर है इंक्रीजिबिलिटी, यानी कि वृद्धिशीलता, यानी कि वह पुनः निर्मित कर सकते हैं या नहीं, उसकी वृद्धि कितनी है, यानी उसका भंडारण कितना है, इंक्रीजिबिलिटी वृद्धिशीलता। फिर है अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता,
और एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन, यानी कि उसकी जो संसाधन है उसका वर्गीकरण स्थिति, यानी कि वितरण स्थिति कितने हैं, यानी कि कहाँ पर कितना उसका वितरण है, भंडारण है, ये देखेंगे। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी, इंक्रीजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्शन, यानी कि कंडीशन है। तो नवीनीकरण, वृद्धिशीलता, उपलब्धता और वितरण स्थिति के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, ये यानी कि प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार देखे हैं ना, नवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, उपलब्धता के आधार पर संसाधन के प्रकार, ये सभी इसमें देखेंगे। आपका संसाधन भूगोल में यूनिट 3, ये आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। कोई समस्या आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर कमेंट करेंगे। फिर है आपका यूनिट 3, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्स, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाटर, यानी कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं और वितरण प्रणाली, मिट्टी, जंगल, खनिज और जल, यानी कि मिट्टी संसाधन यानी कि आपकी जो भूमि मृदा संसाधन है वो है, जंगल यानी कि वनस्पति संसाधन, फिर आपका खनिज संसाधन और जल संसाधन, इन सभी के बारे में, उसके वितरण और उसकी विशेषताओं के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब होता है उसकी विशेषताओं के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ मेजर नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण प्रणाली, पैटर्न मतलब प्रणाली होता है इसमें। और किसके संदर्भ में, मिट्टी संसाधन यानी कि भूमि संसाधन हो गया आपका, फॉरेस्ट यानी कि जो कि आपके जंगलों से प्राप्त होने वन संसाधन, मिनरल मतलब खनिज संसाधन, वाटर यानी कि जल संसाधन के बारे, इन सभी संसाधनों के बारे में, उसकी विशेषता और वितरण के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर आपका सेकेंड पॉइंट है इसमें का नेचुरल वेजिटेशन, बायोटिक सक्सेशन, मेजर बायोटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड बायोमास। तो इसमें आपका नेचुरल वेजिटेशन, बायोटिक सक्सेशन, मेजर बायोटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड बायोमास, इसमें आपके प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति, और बायोटिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जीवी अनुक्रमण, और इसमें हो गया मेजर बायोटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की प्रमुख जैविक क्षेत्र, यानी कि जीवी क्षेत्र, और बायोमास, इसमें मतलब कि आपके जैविक जो संसाधन है उसके बारे में दिया गया है सेकेंड पॉइंट में। तो ये हुआ आपका यूनिट 3। आगे देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में है रिसोर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया एंड वर्सेस छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका रिसोर्स जो संसाधन है वो किसके संदर्भ में दिया है, विश्व के, इंडिया के और छत्तीसगढ़ के, तीनों क्षेत्र में। तो इसका मतलब हो गया विश्व, भारत और छत्तीसगढ़ के संसाधन क्षेत्र। रीजन मतलब क्षेत्र, यानी कि रिसोर्स क्षेत्र, यानी कि संसाधन क्षेत्र ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया वर्सेस छत्तीसगढ़, भारत और छत्तीसगढ़, ये तीनों क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यानी कि आपके जो संसाधन क्षेत्र है विश्व के, भारत के और छत्तीसगढ़ के, इसका अध्ययन इसमें है। तो ये हो गया आपका पेपर 2 संसाधन भूगोल का आपका सिलेबस। तो एक बार और फिर से देख लें हम। यूनिट 1 आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में जो सामान्य जानकारी है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया है। और यूनिट 2 के अंतर्गत आपके जो संसाधन के प्रकार है उसका वर्गीकरण है, इसका अध्ययन किया गया है। और यूनिट 3 संसाधन है उनकी विशेषताओं और उसके जो वितरण प्रणाली पद्धति है उसका अध्ययन किया गया है। और विभिन्न प्रकार के जो जैविक वनस्पति यानी कि जैविक संसाधन है उसके बारे में अध्ययन है विशेष। फिर आपका यूनिट 4 है जो वो है आपका संसाधन जो है उसके क्षेत्र के बारे में, विश्व में, भारत में और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संसाधन क्षेत्र है उसके बारे में। तो ये हो गया आपका पेपर 2 का भी सिलेबस कंप्लीट, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखेंगे पेपर 3 का सिलेबस। एमए ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 पेपर 3 सिलेबस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें यदि कोई समस्या आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।